इस वीडियो के अंदर अगर नई एसआईपी स्टार्ट करने वाले हैं, देखो 2-3 तरीके के लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनकी एसआईपी पहले से स्टार्ट है और वो बस ये देख रहे होंगे कि देखते हैं कि मैंने जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रखी है उसके बारे में ये बात करता है कि नहीं। तो देखो, आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी करते रहो। पैसा फंड से ज़्यादा समय इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहोगे तो पैसा उसमें भी बनेगा। इस वीडियो के अंदर अगर आपके फंड का नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड खराब है। जो लोग नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं या जो लोग कुछ फंड्स ऐड 1-2 फंड में कर रहे हैं, 1-2 और ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काम की होगी। इस वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत लेना, बस जाके खरीद मत लेना। इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करो, आगे स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो इन स्कीम्स की, और अगर आपको सही लगता है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। 4 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे: फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मेनली इन 4 कैटेगरी में सब कुछ कवर हो जाता है। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप से ही स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप के अंदर ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। कुछ फंड्स हैं चुनिंदा जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी का फंड ठीक ठाक सा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप या एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप है, तो ये सब मर्जर एक्विजिशन करके ये सब स्कीम्स अभी दिख रही हैं, और बहुत पुराने टाइम पे ओरिजिनल ये स्कीम्स नहीं थी, मर्जर एक्विजिशंस के बाद ये स्कीम्स बनी है, तो इस कारण से इनको मैं यहाँ पे साइड कर रहा हूँ। एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है जिसको देखा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर 2 बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड निकल के आ जाता है। अब इन दोनों की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर्स इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। लाइक पिछले 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, सारे ही टाइम पीरियड में इन दोनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म पे हमें कोई मतलब नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन दोनों का ही काफ़ी बेहतरीन है। अराउंड 19-20% का रिटर्न पिछले 10 साल में दिया है इन फंड्स ने बना के। इतनी एक्सपेक्टेशन हमें आगे 10 साल में नहीं है, लेकिन पास्ट का हम यहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हैं। आगे हमें 15-16% का भी रिटर्न इन फंड से मिल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। 2 फंड्स हैं, दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं। अगर हमारे पोर्टफोलियो में हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ऑप्ट करना चाहिए, और अगर हमें हमारे पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी चाहिए लेकिन रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो वॉलेटिलिटी मिलेगी तो हमें क्वांट फ्लेक्सी कैप को ऑप्ट करना चाहिए। इन माय ओपिनियन ये 2 फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं, जो कि बहुत टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, प्रूव भी किया इन्होंने अपने आप को। दूसरा, हम लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे। तो लार्ज कैप के अंदर हम एक्टिवली लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार डेटा में यही प्रूव होता है कि 80-90% लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एक नॉर्मल सा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लें। कुछ फंड्स है आपको दिखेंगे अभी टॉप पे, लेकिन क्या है कि वो हर साल टॉप पे चेंज होते रहते हैं। इस साल जो टॉप पे है लार्ज कैप का के ये हालात है, इस साल जो टॉप पे है वो अगले साल बॉटम में सीधा चला जाता है, ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसे ही करके लॉन्ग टर्म में हमें दिखता है कि 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स टाइम पीरियड में देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स को भी ये बीट नहीं कर पाते। ऐसे में 2 फंड्स हैं जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं। इनका ट्रैकिंग एरर भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। दोनों का ही 0.2% के आसपास ही एक्सपेंस रेशियो है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड। यूटीआई निफ्टी 50 के भी अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो सेंसेक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स के अंदर पोर्टफोलियो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एंड लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि 0.15 या 10 या 18 इतना ही का डिफरेंस इन दोनों के रिटर्न्स में आता है। सेंसेक्स का रिटर्न लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, और यही 0.1 या 0.2, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। और अराउंड 12-13% के बीच में आपको रिटर्न इन फंड से मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में भी 10 साल, 20 साल, 25 साल की भी बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न भी सेंसेक्स का 12-13% के पास रहा है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ इन फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अगर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न से ज़्यादा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। रिटर्न जो भी 12-13% मिलते हैं, पोर्टफोलियो हमारा स्टेबल रहना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग रहती है जब हम लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं।
यहाँ पे ग्रोथ नहीं स्टेबिलिटी चाहिए होती। मिड कैप फंड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोटक का मिड कैप फंड एंड निप्पॉन का मिड कैप फंड, दो मिड कैप फंड्स काफ़ी बढ़िया इस कैटेगरी में हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, लॉन्ग टर्म में भी एंड शॉर्ट टर्म में भी। अगर हम डेटा देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोटक थोड़ा सा निप्पॉन को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर देखें तो निप्पॉन और कोटक दोनों काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली निप्पॉन ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है कोटक के मुकाबले में, ड्यू टू जो निप्पॉन का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मैनेज होता है, तो इसके अंदर में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगेन यहाँ पे भी वही फैक्टर निकल के आ जाता है, निप्पॉन आपसे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा लेता है कोटक के मुकाबले में, तो रिटर्न अल्फा भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है और बीटा भी इसका ज़्यादा रहता है, मतलब वॉलेटाइल भी फंड ज़्यादा है। तो जैसे हमने फ्लेक्सी कैप में बात की कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़े कम रिटर्न भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे हमने बात किया था पारंपरिक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम कोटक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर हमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में हम निप्पॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही फंड्स के AUM काफ़ी बड़े हैं और बढ़िया फंड से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से इस कैटेगरी के अंदर में भी। क्वांट को हमने नहीं रखा है क्योंकि क्वांट का जो फंड है स्मॉल कैप में भी मिड कैप में भी वो पहले कोई और फंड हुआ करता था, इस कारण से अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखोगे तो उसके उतना बढ़िया नहीं देखेंगे इन दो कैटेगरीज में, एंड इसी कारण से दोनों में ही मैंने क्वांट को नहीं रखा है। इसके अलावा क्वांट फ्लेक्सी कैप को इसलिए मैंने रखा है उस कैटेगरी में, क्वांट फ्लेक्सी कैप भी पहले कोई दूसरा फंड हुआ करता था, लेकिन फ्लेक्सी कैप वाले में मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है और कम से कम पिछले 4-5 सालों से वो अच्छा कर रहा है उस कैटेगरी में। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप फंड में भी मैंने कोटक एंड निप्पॉन को ही रखा है। स्मॉल कैप में ऐसे हमारे पास और भी ऑप्शन है जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर टॉप 2 बेस्ट फंड की बात करते हैं तो ये दोनों फंड्स अभी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, जहाँ पे निप्पॉन शॉर्ट से लेके लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। कोटक हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लैग करता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। अगेन इसका भी रीजन वही हो जाता है कि निप्पॉन स्मॉल कैप का भी पोर्टफोलियो काफ़ी एक्टिवली मैनेज होता है अगर हम कोटक से इसका कंपैरिजन करते हैं तो। यहाँ भी जो एक्सपेंस रेशियो है वो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा है, कोटक स्मॉल कैप फंड का कम है, लेकिन अगेन ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं निप्पॉन वाले तो ज़्यादा अल्फा भी जनरेट करके दे रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं, प्लस इनका बीटा भी ज़्यादा है, मतलब पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगेन यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लागू हो जाता है हमारे पास कि अगर हमें वॉलेटिलिटी कम चाहिए थोड़े कम रिटर्न्स के साथ तो कोटक स्मॉल कैप फंड काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, और अगर हमें वॉलेटिलिटी से दिक्कत नहीं है और हमें बढ़िया रिटर्न्स चाहिए तो अगेन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो ये तो हो जाती है इन 4 कैटेगरीज की बात। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में निप्पॉन स्मॉल कैप भी है, काफ़ी टाइम से है, एंड क्वांट स्मॉल कैप भी है। इन 2 स्मॉल कैप फंड्स के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट जा रही है, बाकी दूसरे कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये मैंने डिस्क्लेमर के लिए बता दिया। अब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो इसके अंदर जाके आपको इन्वेस्टमेंट ही कर लेना है, आपको रिसर्च करके स्टडी करके अपनी समझदारी, देखो जब तक अपना भरोसा अपनी समझदारी नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक बैड फेज में, खराब फेज में आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने नहीं रह पाएंगे। ताकि होल्ड कर सको जब आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट से रिटर्न न मिल रहा हो, तो इसके लिए आपका अपना कन्विक्शन, अपना रिसर्च स्टडी करे रहोगे तभी तो भरोसा रहेगा। तो इसलिए अपनी स्टडी के बाद ही इन्वेस्टमेंट